दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा शिवाय और निक्की की नई नई शादी हुई थी और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन निक्की का स्वभाव थोड़ा चंचल और ज़िद्दी था और जब हनीमून की बात आई तो जहाँ सब लोग किसी अच्छी और खूबसूरत जगह पर जाने की सोचते हैं, वहीं निक्की ने जिद पकड़ ली कि उसे भानगढ़ जाना है। सबने उसे बहुत समझाया। माहेश्वरी जी और अनुज जी ने भी मना किया कि हनीमून पर ऐसी भूतिया जगह कौन जाता है, लेकिन निक्की नहीं मानी और आखिरकार शिवाय को उसकी बात माननी पड़ी और दोनों भानगढ़ के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि शाम के बाद किले में रुकना मना है, इसलिए निक्की ने फिर से जिद पकड़ ली कि वह रात में किले के अंदर ही रुकेगी और देखेगी कि आखिर वहाँ ऐसा क्या होता है जिससे लोग इतना डरते हैं। शिवाय मना करता रहा, लेकिन निक्की नहीं मानी और दोनों किले के अंदर छुप गए। जैसे ही अंधेरा हुआ, किले का माहौल पूरी तरह से बदल गया। अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी, कहीं से रोने की आवाज़ तो कहीं से चिल्लाने की आवाज़, और साए भी चलते हुए दिख रहे थे। बदबू भी आने लगी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके आसपास ही मौजूद है। दोनों डर के मारे मंदिर के अंदर जाकर छुप गए और पूरी रात भगवान का नाम लेते हुए किसी तरह से बिताई। सुबह होने पर दोनों किसी तरह वहां से जान बचाकर भागे और बहुत मुश्किल से बाहर निकल पाए। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। घर पहुंचने के बाद अचानक निक्की निक्की का व्यवहार बदल गया। उसने शिवाय पर हमला कर दिया और अजीब सी आवाज़ में बोलने लगी कि वह निक्की नहीं, रंभा है और शिवाय ने उसे पिछले जन्म में मार दिया था, जिससे सब डर गए। लेकिन कुछ देर बाद निक्की हंसने लगी और बोली कि वह सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। लेकिन शिवाय को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने भानगढ़ में देखा था वह इतना भयानक था कि उसे भूल पाना नामुमकिन था। और अब भी उसके मन में यही सवाल था कि क्या सच में सब खत्म हो चुका है या उनके साथ कुछ वापस आ चुका है। देखते हैं आगे क्या हुआ। अगले दिन एक नई सुबह थी। घर का माहौल बिल्कुल ठीक था। अनुज जी और माहेश्वरी जी अपने काम में लगे थे। अनुज जी चाय के साथ अखबार पढ़ रहे थे और माहेश्वरी जी अपने पौधों को अपना वक्त दे रही थी और निक्की अपना और शिवाय का लंच पैक कर रही थी, क्योंकि अब उन दोनों को अपना ऑफिस ज्वाइन करना था। लेकिन अब जो होने वाला था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। निक्की ने लंच बॉक्स पैक कर लिया और हॉल में आकर शिवाय को आवाज़ देने लगी, शिवाय जल्दी चलो, हमारे ऑफिस को लेट हो रहा है। मुझे तुम मेरे ऑफिस ड्रॉप कर देना और उधर से अपने ऑफिस चले जाना। अब बहुत छुट्टियां मना ली हमने, अब काम करने का वक्त आ गया है। शिवाय रूम से बाहर आता है। वह अजीब सी नज़रों से निक्की को घूर रहा था और एकाएक बहुत अजीब सी नज़रों से उसे देखते हुए कहता है, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। मुझे उस दुनिया ने जीने नहीं दिया और अब खुद मज़े लेकर इस दुनिया में जी रहे हैं सब। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं वापस आ गई हूँ। निक्की हैरान हो गई कि शिवाय यह कैसी बातें कर रहा है, वह भी लड़कियों के तरीके से। शिवाय की आवाज़ सुनकर अनुज जी और माहेश्वरी जी भी वहाँ पहुँच चुके थे और हैरान थे कि शिवाय यह क्या बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रहा था। लेकिन शिवाय अजीब सी हरकतें सच में कर रहा था। आवाज़ तो उसकी शिवाय की ही थी, लड़कों जैसी, पर वाक्य उसके लड़कियों वाले निकल रहे थे। दोबारा वह बोलने लगा, मैं अपने कातिल को छोड़ूंगी नहीं, मुझे धोखा देने वालों को मैं मार डालूंगी। मैं वापस आ चुकी हूँ, वापस आ चुकी हूँ मैं। अब निक्की को बहुत जोर का गुस्सा आया। साथ में माहेश्वरी जी और अनुज जी भी गुस्सा करने लगे। माहेश्वरी जी ने शिवाय को डांटा, शिवाय ये फालतू के बकवास काम बंद करो और अपनी नौटंकियां बंद करो। कल रात ही निक्की ने हमें परेशान किया और अब तुम शुरू हो गए। अब हम तुम लोगों के नाटक में नहीं आने वाले हैं। अपना नाटक फटाफट से बंद करो और ऑफिस जाओ। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। रोज़ रोज़ ये सब ड्रामे अच्छे नहीं लगते। कहा मैं सोच रही थी कि तुम निक्की में थोड़ी मैच्योरिटी लाओगे, उसे थोड़ा समझाओगे। उल्टा तुम भी उसके जैसी बचकानी हरकतें करनी शुरू कर चुके हो। चलो अब जल्दी ऑफिस जाओ। लेकिन शिवाय कुछ भी नहीं सुन रहा था और वही बातें लगातार दोहरा रहा था। अब अनुज जी ने गुस्से में बोला, शिवाय अपनी यह बचकाना हरकतें तुरंत से बंद करो। यह सब रोज़ रोज़ घर में करना अच्छा नहीं लगता। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश सच में हो सकता है। तुम दोनों इतने बड़े हो, फिर भी ऐसी हरकतें करते शर्म नहीं आती तुम दोनों को? सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। अब तुम दोनों पति पत्नी हो, कुछ सालों में माँ बाप बनोगे। कब तक ये बच्चों जैसी हरकतें करते रहोगे?
लेकिन शिवाय अभी भी अपनी हरकतें छोड़ नहीं रहा था। वह वही बातें बोल रहा था। गुस्से में माहेश्वरी जी ने बोला, शिवाय अब तो नाटक बंद करेगा या एक थप्पड़ लगा दूं? लेकिन शिवाय ने बोला, आ मेरे पास आ, मुझे थप्पड़ लगाएगी? पता भी है मैं कौन हूँ? अपनी एक उंगली से तुझे उठाकर इतनी दूर फेंक दूंगी ना कि हड्डी पसली एक हो जाएगी। सुनकर माहेश्वरी जी हैरान हो गई कि कैसे शिवाय अपनी माँ से इस तरह की बात कर सकता है। अनुज जी ने भी शिवाय को डांटा, शिवाय बदतमीजी बंद करो, यह सब ड्रामे ठीक नहीं लगते और इन सब ड्रामे के चक्कर में तुम अपनी मम्मी से बदतमीजी कर रहे हो। इस पर शिवाय ने अनुज जी की गर्दन पकड़ ली और बोला, मुझसे तेज आवाज़ में बात मत करना वरना मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेरे बेटे के जरिए मैं इस दुनिया में वापस आ चुकी हूँ और अब मैं अपने कातिल को छोड़ूंगी नहीं। अब शिवाय की यह हरकतें देखकर माहेश्वरी जी, निक्की और अनुज जी थोड़ा परेशान हो गए। शिवाय बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। उसकी आंखें भी लाल हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि शिवाय कोई नाटक नहीं कर रहा बल्कि उसके साथ सच में कुछ हुआ है। माहेश्वरी जी गुस्से में चिल्लाने लगी, मना किया था तुम लोगों को ऐसी भूतिया जगहों पर जाने के लिए, देखो अब क्या हो गया। पता नहीं क्या हो गया शिवाय को। उधर शिवाय गुस्से में पागल हो रहा था। वह हॉल से चीज़ें उठाकर फेंकने लगा, बल्कि बहुत खतरनाक तरीके से रिएक्ट करने लगा। अनुज जी ने शिवाय को पकड़कर कुछ देर के लिए बेडरूम में बंद कर दिया और बोले, चलो अब जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं, पता नहीं इसे क्या हुआ है। लेकिन माहेश्वरी जी बोली, नहीं, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। साफ पता चल रहा है कि इसके ऊपर किसी आत्मा का साया आ चुका है। देख रहे हो कैसी हरकतें कर रहा है शिवाय। इन दोनों बेवकूफ़ों को मना करने के बावजूद ये भानगढ़ गए। भानगढ़ कोई जाने की जगह है। अब देखो क्या हो गया। निक्के के डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शिवाय के ऊपर किसी का साया आ गया है। उसे कहीं ना कहीं अभी भी लग रहा था कि शिवाय नाटक कर रहा है, लेकिन नहीं, अनुज जी और माहेश्वरी जी का साफ कहना था कि शिवाय इतना बेवकूफ़ नहीं है कि अपने नाटक में माँ बाप की बेइज्जती कर देगा और इतनी देर तक नाटक करता रहेगा। माहेश्वरी जी ने जल्दी से अपने कुल पुरोहित को फ़ोन लगा दिया और उन्हें जल्द से जल्द घर आने के लिए कहा। कुछ घंटों के बाद कुल पुरोहित जी घर आ चुके थे। उन्होंने शिवाय को देखा और उसे देखते ही समझ गए कि शिवाय के ऊपर किसी प्रेतात्मा का साया पड़ चुका है। शिवाय अपने काबू में नहीं है। उन्होंने पूछा, यह सब कुछ कैसे हुआ? माहेश्वरी जी ने उन्हें सब कुछ बताया तो पुरोहित जी बोले, आजकल के बच्चे बिना कुछ जाने खुद को पता नहीं क्या समझते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं होती। उन्हें नहीं पता कि इस दुनिया में क्या क्या होता है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। साफ साफ शब्दों में कहूँ तो शिवाय बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है। यह सुनकर माहेश्वरी जी और अनुज जी की हालत खराब हो गई। निक्की भी घबरा गई थी। पुरोहित जी ने शिवाय को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन वह उसे काबू में नहीं कर पाए। पुरोहित जी ने साफ कह दिया, शिवाय के ऊपर जिस भी आत्मा ने काबू किया है वह बहुत ताकतवर है, बहुत तड़पती हुई आत्मा है और वह इतनी आसानी से शिवाय को नहीं छोड़ेगी। वह कोई मकसद लेकर इंसानी शरीर के जरिए इस दुनिया में आई है और जब तक उसका मकसद पूरा नहीं होगा वह शिवाय का शरीर नहीं छोड़ेगी। यह सुनकर निक्की, माहेश्वरी जी और अनुज जी हैरान रह गए। माहेश्वरी जी और निक्की का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। निक्की बार बार खुद को कोस रही थी, मुझसे यह क्या गलती हो गई, अब क्या होगा। माहेश्वरी जी भी गुस्से में निक्की को डांट रही थी, अब क्या बोलूँ मैं, क्या करूँ, शिवाय को कैसे ठीक करूँ। सब लोग पुरोहित जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े थे। कुछ भी करके शिवाय को ठीक कर दीजिए, अब हमें आपका ही सहारा है। लेकिन पुरोहित जी ने भी हाथ खड़े कर दिए। अगर मेरे बस की बात होती तो मैं अभी शिवाय को इस आत्मा के चंगुल से मुक्त कर देता, लेकिन यह आत्मा बहुत ताकतवर है, मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसे काबू में करना मेरे बस की बात नहीं, वरना यह मुझे भी मार डालेगी। अब क्या किया जाए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पुरोहित जी बोले, ठीक है, मैं अपने गुरुजी से बात करके देखता हूँ, अगर कोई उपाय निकला तो मैं आपको बताऊँगा। पुरोहित जी वहाँ से चले गए, या फिर वह समझ चुके थे कि इस समस्या का समाधान इतना आसान नहीं है और वह शिवाय अभी भी उसी कमरे में बंद था। उसने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं था। माहेश्वरी जी, अनुज जी और निक्की का दिल रो रहा था शिवाय की हालत देखकर। थोड़ी देर के बाद शिवाय ने सामान्य आवाज़ में बोलना शुरू किया, मम्मी प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो,
मुझे कमरे में क्यों बंद कर रखा है? मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। शिवाय की आवाज़ सुनकर अनुज जी, माहेश्वरी जी और निक्की स्तब्ध रह गए। शिवाय ठीक हो गया था। निक्की ने दौड़कर दरवाज़ा खोल दिया और शिवाय से लिपट गई। शिवाय, मुझे पता था तुम ठीक हो जाओगे। तुम नाटक कर रहे थे ना? कितना परेशान कर दिया था तुमने हमें। माहेश्वरी जी की आंखों में भी आंसू आ गए। शिवाय, ऐसा कोई करता है क्या अपने परिवार के साथ? बताओ, हम सब कितना परेशान हो गए थे। हमने तो पुरोहित जी को भी बुला लिया था। उन्होंने तो कहा कि तुम्हारे ऊपर किसी ताकतवर प्रेतात्मा का साया है। और देखो, उनसे भी गलती हो गई। तुम तो नाटक कर रहे थे। लेकिन अनुज जी अभी भी शिवाय की आंखों को ध्यान से देख रहे थे। और तभी अचानक शिवाय फिर से उसी प्रेतात्मा वाली लड़की की आवाज़ में हंसने लगा और निक्की को एक झटका देकर दूर धक्का दे दिया। वह बोला, तुम लोग मुझे बंद करोगे? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ और तुम लोग मुझे काबू में करने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं चाहती तो अपने एक हाथ से दरवाज़ा तोड़ देती, लेकिन नहीं। मुझे जिसके ऊपर अपनी ताकत आजमानी है, मैं उसी के ऊपर अपनी ताकत आजमाऊंगी। तुम लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं। जो मेरा दुश्मन है, सज़ा भी वही भोगेगा। किसी पुरोहित को बुलाने की ज़रूरत नहीं। मैं खुद ब खुद चली जाऊंगी इस दुनिया से, लेकिन अपना बदला लेने के बाद। बहुत मुश्किल से मुझे अपना बदला लेने का मौका मिला है और मैं अपने दुश्मन से जब तक अपना बदला नहीं ले लूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस दुनिया से नहीं जाने वाली। यह सुनकर माहेश्वरी जी, अनुज जी और निक्की की हालत खराब हो गई। और तभी शिवाय ने जानवरों की तरह टेबल पर रखा खाना खाना शुरू कर दिया। वह दोनों हाथों से उठाकर सीधा सीधा अपने मुंह में डालने लगा, जैसे जन्म जन्म का भूखा हो। यह सब कुछ देखकर माहेश्वरी जी, निक्की और अनुज जी तीनों की आंखों में आंसू आ गए। क्या हालत हो गई शिवाय की। उधर लगातार निक्की और शिवाय के ऑफिस से फ़ोन आ रहे थे कि तुम लोगों ने ऑफिस ज्वाइन क्यों नहीं किया। निक्की ने किनारे जाकर फ़ोन पर कह दिया, कुछ अर्जेंसी आ गई थी, हम अब एक हफ्ता और ऑफिस नहीं आ पाएंगे। लेकिन अब क्या किया जाए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी शिवाय ने बोलना शुरू किया, क्यों निक्की, रंभा बनने का बहुत शौक था ना तुझे? बनेगी रंभा? निक्की हैरानी से शिवाय की ओर देख रही थी। नहीं शिवाय, मैं तो नाटक कर रही थी। कौन रंभा? मुझे तो कुछ नहीं पता। मेरे मन में जो एक काल्पनिक नाम आया, मैंने वो नाम ले लिया। मैं तो तुम लोगों को बस थोड़ा डराना चाहती थी। प्लीज़ शिवाय, अगर तुम नाटक कर रहे हो तो ऐसा नाटक मत करो। मुझे बहुत डर लग रहा है। शिवाय अब लड़कियों की आवाज़ में हंसने लगा। नाटक? नाटक ये रंभा करेगी? सुन, मैं हूँ रंभा। अब निक्की, अनुज जी और माहेश्वरी जी तीनों की हालत खराब हो गई। शिवाय बोला, निक्की, तू तो नकली रंभा बनी थी ना, और तेरे मन में ऐसे ही रंभा का नाम आ गया था। लेकिन मैं असली रंभा हूँ और आज से 32 साल पहले किसी ने मेरा कत्ल कर दिया था। मैं इस दुनिया में जीना चाहती थी, अपना परिवार बसाना चाहती थी, अपने बच्चों के साथ जीना चाहती थी, अपने पति के साथ जीना चाहती थी। लेकिन किसी ने बहुत बेरहमी से मुझे मार दिया उसी भानगढ़ के किले में, और वहीं मेरी लाश छुपा दी। आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला। तड़प रही थी मैं वहाँ पर। तुम लोगों को पता भी है, वहाँ मेरी जैसी ना जाने कितनी आत्माएं हजारों सालों से भटक रही हैं। और मैं तो सिर्फ 32 सालों से वहाँ थी, वो भी एक पापी इंसान की वजह से। लेकिन मैं हमेशा यही सोचती थी कि अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं उससे ज़रूर बदला लूँगी। और देखो, वो मौका तुम दोनों ने मुझे दे दिया। दिन के वक्त हमारे जैसी प्रेत आत्माएं, नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं। सूर्य की रोशनी में हमारी ताकत सीमित हो जाती है। हम इंसानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन रात में हमारे जैसी प्रेत आत्माएं और नकारात्मक शक्तियाँ अपनी पूरी शक्ति में आ जाती हैं। उस वक्त हम पर काबू करना बहुत मुश्किल होता है। और तुम लोगों ने हमें इतना अच्छा मौका दे दिया। तुम लोग रात में वहाँ रुक गए, लेकिन अफसोस, मंदिर के अंदर मैं चाहकर भी तुम लोगों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सच में प्रेतात्माएं मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। मुझे लग रहा था कि कहीं सूर्योदय हो गया, तेज़ धूप निकल आई तो हमारी शक्ति फिर से सीमित हो जाएगी। मेरे जैसी और ना जाने कितनी आत्माएं वहाँ पर थीं, जो इंसानी शरीर को देखकर व्याकुल हो गई थी, उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए, उनके जरिए इस दुनिया में वापस आने के लिए। लेकिन मैंने सोच लिया था, यह मौका मैं किसी को नहीं दूंगी। जैसे ही सुबह तुम लोग वहाँ से भागे,
अभी सूर्य की तेज रोशनी नहीं आई थी, सिर्फ अंधेरा छटा था। मैं और मेरी शक्तियाँ अभी सीमित नहीं हुई थी। मैंने मौके का तुरंत फ़ायदा उठाया और मैं शिवाय के शरीर में प्रवेश कर गई, क्योंकि यह मेरे पास शायद आखिरी मौका था अपने दुश्मन से बदला लेने का, और मैंने उस मौके को गंवाया नहीं, उसका पूरा फ़ायदा उठाया। शिवाय ने वहाँ से भागते वक्त सही महसूस किया था कि कोई साया उसके आगे से गुजरा है और गायब हो गया। वह मैं ही थी जो शिवाय के अंदर प्रवेश कर गई थी। इसलिए निक्की को दिखाई नहीं पड़ी। जब तक मैं अपने दुश्मन से बदला नहीं लूँगी, शायद इस दुनिया से कभी मुक्त नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि मेरे दुश्मन ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया कि मेरी लाश का अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया, मेरी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलने दी। तो क्या मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ दूँगी? बस मैं यही चाहती थी कि मेरा दुश्मन इस दुनिया से चला जाए, उससे पहले ही मैं उससे अपना बदला ले लूँ। और देखो, तुम लोगों की वजह से मुझे वो मौका मिल गया। यह सब कुछ सुनकर माहेश्वरी जी, अनुज जी और निक्की की हालत खराब हो गई। निक्की और माहेश्वरी जी जोर जोर से रोने लगी। माहेश्वरी जी ने कहा, तुम जो कोई भी हो, मेरे बेटे को छोड़ दो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बच्चा है वो, उससे गलती हो गई कि वो ऐसी जगह पर रात में रुक गया। प्लीज़ उसे छोड़ दो। निक्की भी रो रही थी और डरते डरते बोली, यह सब मेरी गलती है। शिवाय तो वहाँ जाना भी नहीं चाहता था, मैं उसे ज़बरदस्ती लेकर गई थी और मैंने ही उसे रात में वहाँ रोका था। यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ। प्लीज़ शिवाय को छोड़ दो। हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हम तो तुम्हें जानते भी नहीं। तुम क्यों हमारे साथ ऐसा कर रही हो? अभी हमारी नई नई शादी हुई है। तुम खुद अपना परिवार बसाना चाहती थी, अपने बच्चों के साथ जीना चाहती थी, फिर तुम मेरा परिवार क्यों उजाड़ना चाहती हो? प्लीज़ तुम चली जाओ, शिवाय को छोड़ दो। लेकिन शिवाय फिर हंसने लगा और बोला, हाँ हाँ निक्की, क्यों घबरा रही है? चली जाएगी ये रंभा, तेरे शिवाय को कुछ नहीं करेगी। तेरे शिवाय ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, ना तूने कुछ बिगाड़ा है, बल्कि तुम लोगों ने तो मेरी मदद की। तेरे शिवाय के जरिए ही तो मैं इस दुनिया में वापस आ पाई हूँ। बस कुछ दिनों या कुछ घंटों की बात है, मैं अपने दुश्मन को उसके अंजाम तक पहुँचा दूँ, बदला ले लूँ अपने दुश्मन से। उसके बाद तेरे शिवाय के शरीर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊँगी। कभी तुझे परेशान करने नहीं आऊँगी, लेकिन जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा, मैं शिवाय को नहीं छोड़ने वाली। मैं ये मौका दोबारा नहीं गंवाऊँगी। इसलिए अब कोई मुझसे कुछ नहीं बोलेगा, बस मैं बोलूँगी और तुम लोग सुनोगे। अनुज जी यह सब कुछ सुन रहे थे और अंदर ही अंदर बहुत घबरा रहे थे। उन्हें लग रहा था पता नहीं यह सब क्या हो गया। वह चुपके से दोबारा पुरोहित जी को बुलाना चाहते थे। वह अपना फ़ोन उठाकर पुरोहित जी को फ़ोन करने ही वाले थे कि तभी शिवाय ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और अपने हाथ आगे की ओर बढ़ाया। अनुज जी के हाथ से फ़ोन उड़ता हुआ किसी चुंबक की तरह सीधे शिवाय के हाथ में आकर चिपक गया। शिवाय हंसते हुए बोला, इस रंभा से चालाकी करेगा अनुज? तुझे पता नहीं मैं कोई इंसान नहीं, एक आत्मा हूँ। मुझसे चालाकी करने चला है? भूल मत, मैं तेरा बेटा शिवाय नहीं, रंभा हूँ। रंभा, और एक पल में क्या कर सकती हूँ तुम लोगों को अच्छे से पता है। अनुज जी की हालत खराब हो गई। शिवाय ने उनका मोबाइल अपने हाथों में मसल कर चूर चूर कर दिया और नीचे फेंक दिया। यह सब कुछ देखकर अब सबको यकीन हो चुका था कि शिवाय के अंदर सच में कोई बहुत भयानक प्रेतात्मा आ चुकी है। शिवाय ने आगे बोला, वर्षों हो गए शांति से सोई नहीं हूँ मैं, भटक रही हूँ पिछले 32 सालों से। 32 सालों के बाद आज कुछ खाने को मिला है, तो अब मैं एक बार आराम से सोना भी चाहती हूँ। चैन की नींद इंसानी शरीर में, मुलायम बिस्तर पर। उसके बाद अपना बदला लूँगी। जाने से पहले 32 सालों से भटक रहे कष्ट को दूर करना चाहती हूँ। खाना खाया, अब पहले आराम करूँगी और फिर अपने कातिल को उसके अंजाम तक पहुँचाऊँगी। यह कहकर शिवाय बेडरूम की तरफ चला गया। दरवाज़ा उसने बिना हाथ लगाए सिर्फ नज़रों से ही बंद कर दिया और जाकर बेड पर लेट गया। बाहर खिड़की से निक्की, माहेश्वरी जी और अनुज जी शिवाय को देख रहे थे। वह चैन की नींद सो रहा था बिस्तर पर और इन तीनों की हालत खराब थी। उसकी आंखों से तो नींद कोसों दूर थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। सबको लगा कि शिवाय सो चुका है। चलो बाहर चलकर मदद मांगते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद थे, किसी भी तरीके से खुल नहीं रहे थे। अब उन्हें समझ में आ चुका था कि बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। निक्की ने फटाफट फ़ोन निकाला
और अपनी मम्मी को कॉल करने लगी, लेकिन किसी भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। जबकि अभी थोड़ी देर पहले ही निक्की ने ऑफिस में बात की थी और माहेश्वरी जी ने पुरोहित जी को बुलाया था, तब तक फ़ोन में नेटवर्क था। मतलब शिवाय यानी रंभा ने सोने से पहले फ़ोन का नेटवर्क भी खत्म कर दिया था अपनी शक्तियों से। वह लोग पूरी तरह से असहाय हो चुके थे। घर के अंदर क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता था। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, ना घर के अंदर से कोई फ़ोन बाहर जा सकता था, ना बाहर से कोई फ़ोन अंदर आ सकता था। सबको समझ में आ चुका था कि वह लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और शिवाय की जान खतरे में है। निक्की का तो रो रो कर बुरा हाल था। वह पछतावे से मरी जा रही थी कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। माहेश्वरी जी भी अलग परेशान थी। अब क्या होगा? उनका इकलौता बेटा इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। खैर, अब कोई क्या ही कर सकता था। उनके पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा था। दोस्तों, क्या शिवाय सच में एक बहुत ही ताकतवर प्रेतात्मा के साए में आ चुका था? क्या सच में वह प्रेतात्मा अपने कातिल से बदला लेने के लिए आई थी, या फिर उसका मकसद कुछ और ही था? क्या हुआ था 32 साल पहले उस प्रेतात्मा के साथ, और कौन था उसका असली दुश्मन? और आखिर अब वह शिवाय के साथ क्या करने वाली थी? क्या सच में वह अपना बदला लेने के बाद शिवाय का शरीर छोड़कर चली जाएगी, या फिर उसे अपने साथ ही ले जाएगी? और कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवाय ही उसका असली दुश्मन हो? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इसके अगले एपिसोड का, जो कि जल्दी पब्लिश कर दिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी अगला एपिसोड पाने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना मत भूलिए। और अगर कहानी पसंद आई हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।